चैप्टर है उसका नाम है, डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? +1 में बॉटनी में द फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग वर्ल्ड. व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? लिविंग वर्ल्ड. ओके. जैसे ही हम वर्ड लिविंग सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग से कैसे अलग होंगे. यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता है. पहला क्वेश्चन यही आता है कि लिविंग नॉन लिविंग से कैसे अलग होंगे. तो टेक्निकली अगर मुझे इस चीज को सॉल्व करना है तो मुझे कुछ फीचर्स देखने पड़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास हैं. तो आप लोग कुछ कैरेक्टर्स बता सकते हो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं? They perform life processes. Living organisms respire. Okay, they respire. Very good. Anything else? Metabolism. Reproduce. They Metabolism, grow. reproduce. Excellent. Very good. Molecular आप लोगों को तो- exchange. Excellent. आप लोगों को तो बहुत कुछ आता है. Very good. So हम लोग start करें with some unique features. Unique features of living organisms. जो आप लोगों ने बोले मैं एग्जैक्टली वही वाले यहां पे लिखने वाली हूं. सो लेट्स सी. सबसे पहले फर्स्ट फीचर जो मैं लिखने वाली हूं इज ग्रोथ. तो पहला फीचर कौन सा है बेटा? मेरे साथ रिपीट करेंगे सभी. ग्रोथ. सेकेंड फीचर इज reproduction. Agreed? Rest? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Third feature is metabolism. Bolism. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And the fourth feature we are going to talk about is consciousness. आप लोगों को इन फीचर्स के बारे में कुछ कुछ तो पता है लेकिन मैं इसका डिटेलिंग आप लोगों को करवाऊंगी. बट बिफोर आई स्टार्ट विद इट लेट्स रिवाइज कौन कौन से यूनिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. सो मेरे साथ रिपीट करना. विच आर द यूनिक फीचर्स? Growth, Production. metabolism and Consciousness. यहाँ पे बेटा एक वर्ड है यूनिक, इसको ध्यान देंगे. मींस ये यूनिक फीचर्स तो हैं बट ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है. वो वाले फीचर्स नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से पूरी तरह से डिमार्केट कर देते हैं. तो सबसे पहले हमें डिफाइनिंग फीचर्स में डिफाइनिंग वर्ड को समझना पड़ेगा. व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? Ma'am, nutrition. नहीं, डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग का Which बता can सकता है? define between two different things. Okay, close And enough. which completely differentiates living and non-living Yes, things. yes, excellent. बट मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ. डिफाइनिंग का मतलब होता है बेटा, ध्यान से आप अपनी अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना. डिफाइनिंग फीचर्स आर द वंस. पहला, all living organisms should show this feature without any exception. सारे living organisms में ये वाला फीचर होना ही चाहिए. तो पहला पॉइंट है डिफाइनिंग का, all living organisms should show this
फीचर मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुड शो दिस फीचर। अंडरस्टूड? Yes, पहला ma'am. पॉइंट समझ आया? और दूसरा, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी शुड नॉट शो दिस फीचर, शुड नॉट शो दिस फीचर। अब आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर बेटा? जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करें, कोई भी एक्सेप्शन ना हो, और दूसरा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये वाला फीचर शो ना करता हो, उन फीचर्स को आप क्या कहते हो बेटा? Defining Features. तो कौन से इन चार में से कौन से दो डिफाइनिंग फीचर्स हैं? Ma'am, reproduction. कौन से दो Reproduction defining- Metabolism. consciousness, Metabolism. growth and consciousness, No, no, no. consciousness and reproduction. Metabolism and consciousness. So I'm going to write here, these two are defining features. अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछूंगी। अगर एनसीईआरटी नीट में सवाल आया, मान लो which are the unique features of living organisms, तब आपका क्या आंसर रहेगा? यूनिक फीचर्स अगर आया तो Growth, reproduction, metabolism, and Reproduction, metabolism, and Consciousness. चारों आंसर आएंगे ना तब? Yes, ma'am. अगर सवाल आया कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं? Metabolism, कॉन्शियसनेस। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर आया which of the following are unique features, कौन से चार बोलेंगे आप लोग? growth, reproduction, metabolism, Consciousness. Understood? Yes, ma'am. और अगर आया डिफाइनिंग तो कौन से बोलेंगे आप? Metabolism and Metabolism and consciousness. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो है ग्रोथ। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी डू इज ग्रोथ। आप किस फीचर को ग्रोथ मानते हो? व्हाट इज ग्रोथ? व्हाट डू यू थिंक इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है आप लोगों के लिए? increase in height or And physical birth. increase in weight or height. ओके, मास का बढ़ना आप लोगों के लिए ग्रोथ है। क्या नंबर का बढ़ना आप लोगों के लिए ग्रोथ है? Yes. Yes, राइट? किसी चीज का नंबर बढ़ रहा है तो वो भी ग्रोथ है कि नहीं? yes, Yes, और ma'am. अगर किसी का मास बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है ही है। मतलब अगर मुझे ग्रोथ को एक्सप्लेन करना है बेटा तो कौन से दो फीचर्स लूंगी मैं? एक इंक्रीज इन number of cells, क्या लूंगी? इंक्रीज इन mass and डन। सो टू कैरेक्टर्स से मैं समझ जाऊंगी कि ग्रोथ हो रही है। एक कैरेक्टर है इंक्रीज इन नंबर और दूसरा है इंक्रीज इन मास। क्या मैं टू को एक अच्छा इंग्लिश वर्ड यूज कर सकती हूँ? ट्विन। टू मीन्स ट्विन बोल सकती हूँ? Yes, ma'am. बोल लूं? Yes. So, twin characters of growth. Twin characters of growth. आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। पहला क्या है बेटा? इंक्रीज Increase in mass. ठीक है, लिख दूं फिर मैं यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर। आप लोग कॉपी भी कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes. स्पीड ठीक है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लिखा जा रहा है ना स्पीड में? Yes, ma'am. इंक्रीज इन Mass. मास। यू अग्री विद दिस बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So we have seen growth के twin characters, and those twin characters are Increase in number and increase in mass. increase in number and increase in mass. Mass. Agree with Increase this? in number is multiplication of cells. Yes, cells का multiply होना, cells का number बढ़ना, right? और अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, जैसे बैक्टीरिया है, 1 से 2 होना, isn't it growth? Yes, ma'am. Agreed? Done? यहाँ तक But बताइए. ma'am, that can be considered as a reproduction. if Yes, they do very good point. मैं उसी point के साथ थोड़ी देर में deal करूंगी. Will you give me 5 minutes for that? Yes, ma'am. Okay. It's a good observation. Give me some time for it. Okay? Okay, ma'am. Okay. So now beta, सबसे पहले I'll start with growth in multicellular organisms. Growth in multicellular organisms. What do we mean by multicellular, beta? Who have a large Having number of cells. cells. More than one cells. Yes, excellent. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा आपके पास 2 आ जाते हैं. ऑल ऑफ यू नो, यहाँ पे 2 आ जाएंगे. दे कैन बी प्लांट्स ऑल्सो And animals. and animals also. You agree with this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो अब हम ग्रोथ देखने वाले हैं बेटा इन मल्टीसेलुलर organisms which can be plants and which can be animals. Agree? Start करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's start with it. So here we are going to see now growth in multicellular organisms. So number 1, यहाँ पे देखिए बेटा, all ये लाइन आपको बाय हार्ट करनी है. all multicellular organisms grow by cell division. Have you heard of this line पहले भी? Yes, ma'am. आप Yes, इस ma'am. सेल डिवीजन को और किस नाम से जानते हैं बेटा? Reproduction. नहीं 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 नहीं. Meiosis. सेल डिवाइड Mitosis and meiosis. माइटोसिस. शाबाश. तो आपको पता है ना, हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होती है. Yes, ma'am. अब हमें डिफरेंस देखना है बेटा, हाउ प्लांट्स ग्रो एंड हाउ animals grow. So this is what I'm going to show you, how plants grow and how animals grow. तो सबसे पहले बेटा I'm going to show you growth in plants, multicellular plants. कोई मुझे एक वर्ड बता देगा ना कि प्लांट्स में कौन सी ग्रोथ होती है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. टिश्यू बेस्ड. Unilateral growth. ठीक ठीक, मतलब थोड़ा क्लोज आओ आंसर के. इंडेफिनाइट. हाँ, ये बहुत अच्छा वर्ड बोला किसी ने. अनलिमिटेड ग्रोथ होती है बेटा, मतलब ग्रोथ कभी रुकती नहीं है. ग्रोथ जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ग्रोथ होती है. उसको कहते हैं ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. हम कुछ अनडिफरेंशिएट एंड उसके रिलेटेड कह सकते हैं. अनलिमिटेड ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब हमेशा प्लांट्स में हमेशा ही क्या होती रहेगी? ग्रोथ. क्योंकि आपको पता है ना, प्लांट की ऊपर एक एपिकल बड होती है बेटा. यस वो हमेशा ही क्या करवाती रहती है? ग्रोथ. तो जब भी मैं प्लांट बनाती हूँ ना, मैं हमेशा ऐसे एरो लगा देती हूँ. इस एरो का मतलब है ग्रोथ हमेशा ही होती जाएगी. Yes, रुकेगी.
So can I write here, plants show unlimited growth? क्या बोल सकती हूँ बेटा मैं? You all Yes. agree with it? Yes, ma'am. और अनलिमिटेड ग्रोथ जो है उसका एरो समझ आया मैंने ऐसे क्यों लगाया ये एरो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों लगाया? मतलब कभी भी Yes, ग्रोथ ma'am. रुकेगी नहीं। रुकती नहीं। एक और वर्ड अभी अभी इसी क्लास में बच्चे ने दिया, क्या वर्ड दिया बच्चे ने अभी अभी? Indefinite growth. Indefinite. मैं इनडिटर्मिनेट वर्ड ज्यादा मानूंगी, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। डू यू अग्री विद दिस और नॉट? समझ Yes, लो ma'am. ये बात, ठीक है? Yes. अब आप अपने घर में एक कुत्ता डॉग लेके आ गए, क्या डॉग जिंदगी भर ग्रो करता रहता है? नहीं No, मैम, ma'am. रुक जाता है। Oh, ma'am. ये बात तो रुकेगा। डॉग Yes, ma'am. एलिफेंट जितना बड़ा तो नहीं हो पाएगा ना बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes or Yes, no? Yes, ma'am. Yes. So इसका मतलब एनिमल्स ग्रो अप टू सर्टेन Extent. Yes. ग्रोथ स्टॉप्स। ऐसी ग्रोथ को कौन सा नाम देंगे? Definite. Terminable. Determinate. डिटर्मिनेट बोल लो Limited. या लिमिटेड Yes, बोल लो। ma'am. Age related. कब? हाँ लिख लूं? Yes. आप लोग बहुत फास्ट लर्नर्स हो, वेरी गुड। एनिमल्स में हम कौन सी ग्रोथ करेंगे बेटा? Determinate. एनिमल्स में हम करेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। और दूसरा नाम क्या बोला बेटा मैंने इसका? Limited growth. Limited growth. लिमिटेड ग्रोथ। यू अग्री विद दिस? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इनका थोड़ा सा और ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब है प्लांट्स विल ग्रो थ्रूआउट देयर लाइफ स्पैन। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. आपको वर्ड लाइफ स्पैन समझ आता है बेटा? Yes. बर्थ से लेके Yes. डेथ तक, राइट? Yes, उस ma'am. टाइम पीरियड को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? लाइफ स्पैन। Lifespan. तो प्लांट्स अपनी पूरी जिंदगी क्या करते रहेंगे बेटा? Grow. Growth. और एनिमल्स ग्रो अप टू A certain age. सर्टेन एज। शाबाश, वेरी गुड। अब अगर नीट में ये दो स्टेटमेंट्स आई, मैं आपको स्टेटमेंट पूछती हूँ। जैसे नीट में किसी ने पूछा डैश इज शोइंग ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? Plants. Plants. और अगर बोले अप टू सर्टेन एज, देन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? Animals. Animals. अग्री करते हैं आप इस चीज से? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ma'am. ओके, एक्सीलेंट। जब हमने अब आगे हमने देखना है, आपको एक बात पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स स्पेशली, कभी कभी ये सेल डिवीजन करते हैं टू मेकअप फॉर द लॉस्ट पार्ट, Yes, लॉस्ट ma'am. ऑर्गन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आइडिया है? कोई एग्जाम्पल? Liver. Liver. लिवर, वेरी गुड, वेरी गुड। और लिजर्ड भी चला लूं मैं यहाँ पे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा। तो क्या मैं यहाँ पे ये एक अलग पेन से मैं लाइन लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, अलग कलर से, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे इस लाइन का। सम एनिमल्स do cell division to make the, या regenerate word ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? To regenerate
लॉस्ट पार्ट। आपको अग्री करना पड़ेगा इस लाइन से। अगर आप अग्री करेंगे तभी हम अगली लाइन पे जाएंगे। ये अग्रीड का है सभी इस पॉइंट से? Yes. Yes, ma'am. Yes, You ma'am. agree? समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read everything that we've written. Plants जो हैं वो ग्रो करेंगे बेटा थ्रू The lifespan. throughout the lifespan. Lifespan. Animals कैसे ग्रो करेंगे बेटा? Up to a certain Up to a age. certain age. You agree with this? Yes, ma'am. Ma'am. Animals कभी कभी डिवाइड करेंगे for what? To Regenerate regenerate the lost lost parts. You agree this with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, समझ आ रहा है ना सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू आस्क वन थिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम जैसे प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, बट अगर हम हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम अगर हम एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट लेते हैं तो मुझे पता है कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट इतनी सर्टेन हाइट तक ही ग्रो करेगा, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे हुआ? कैसे मतलब बेटा? मैम जैसे अगर मैंने एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट लिया, मैंने एक स्ट्रॉबेरी हाँ का जी, हाँ प्लांट जी। सो करा, बेटा तो वो मुझे पता है plant कि वो एक में- सर्टेन हाइट तक ही हाँ, ग्रो हाँ, करेगा। वो आपको लगता है। जो उसकी टिप है ना, उससे नए नए ब्रांचेस निकलते रहते हैं। एक स्टोलन आएगा, उसमें ग्रोथ अब अलग तरह से है ना, अलग प्लांट आगे चल के बना देगा, ऊपर से एक ब्रांच आती रहेगी। स्ट्रॉबेरी समझ गए ना मेरी बात? Yes. जो इस तरह से आपके बड है यहाँ पे, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा ग्रो करता ही रहेगा। समझ गए कि नहीं? Yes. वहां से मैम एक नई ब्रांच आ जाएगी। आप जिस तरह से ग्रोथ सोच रहे हो ना, इट इज नॉट ऑलवेज की हाइट बढ़ रही है। समझ गए? वहां से एक नई ब्रांच आ जाती है, वहां से एक नया स्टोलन आ जाता है, उससे एक नया प्लांट आ जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको कहते हैं, सुना है आपने ये वर्ड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. तरह से ग्रोथ है। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, यस ma'am. मैम। Yes. अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोगों ने एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। आप लोग मुझे एक्चुअली बताओगे ये। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे फिर से आ जाते हैं। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है? Division अभी of बताया cells. Division of By cell cells. division. Division of cells. सेल डिवीजन। ये बताया मैंने अभी अभी। अगर मुझे बोलना है, मान लो कोई लड़की है ए, ये ग्रो कर रही है, तो क्या क्या बोलोगे आप? कैसे कैसे पता चलेगा आपको ये ग्रो कर रही है? Increase in Increase in height. mass. Increasing Height, height, weight. weight. Mass. है ना? राइट? वेट Yes. बढ़ना, Yes, मास ma'am. बढ़ना, बोलोगे लड़की ग्रो कर रही है। अग्रीड? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. और अगर इस एक गर्ल ने एक सी बच्चा पैदा कर दिया, तो वो रिप्रोडक्शन हो गई कि नहीं? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर एक की हाइट या वेट बढ़ा, तो वो क्या कर रही है? ग्रो। Growth. जब वो बच्चा पैदा कर रही है, तो वो क्या कर रही है? Reproduction. इसका मतलब बड़े वाले ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट्स हैं कि नहीं? कोई Yes. कंफ्यूजन Yes. है दोनों में? Yes. No. कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रोथ क्या है? Increase in Increase in height and Increase mass. in number of cells. Increase mass height. or number. और रिप्रोडक्शन क्या है? Giving birth to young. Giving New तो nature. न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब मैं जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक पॉइंट लिखूंगी, और ये पॉइंट बेटा नीट में आने के बहुत चांसेस हैं, सो आई राइट दिस पॉइंट फॉर यू। आप लोग बताना ये पॉइंट आपको समझ आया। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are mutually exclusive
इवेंट्स। और बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हिंदी मतलब है अलग अलग। लिटरल मीनिंग क्या है? अलग अलग। क्या ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं या एक जैसे ही हैं? अलग अलग है। अलग 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 है। What is growth in this Increase girl? Increase in height, weight, and number Increase of in cells. height, height of weight, and what is reproduction? Giving birth. Giving birth to Birth new to organisms. New offspring. yes ma'am तो बेटा आपको नीट वाले पूछेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है या अलग अलग इवेंट्स हैं? तो आप क्या आंसर दे के आएंगे? They are separate events. They are mutually exclusive. Mutually Friend. exclusive events. What do we mean by mutually exclusive events? अलग अलग हैं। अलग अलग अलग, अलग। कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. yes ma'am ओके। तो बेटा हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पॉइंट्स को एक छोटे से फॉर्मेट में दोबारा लिख रहे हैं। आप लोग इन मेरे साथ रिवाइज करेंगे ये पॉइंट्स। नंबर 1, ये रिवीजन है जो हमने किया है अभी तक उसकी। नंबर 1, आप बोलते जाएंगे ट्रू या फॉल्स। आप लोग लिख रहे हो ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोगों के लिए रिवीजन है क्योंकि ये चैप्टर हमें लर्न रखना है तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय, फिल करो वर्ड को, Cell division. Cell division. Division. सेल division if it is understood by all, everybody is going to say yes. Yes. yes ma'am Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके कोई है जिसको नहीं समझ आया? मैं आगे वाला पॉइंट लिखूं अगला? Yes. Yes, ma'am. In multicellular organisms, growth and reproduction are, क्या फिल करोगे यहाँ पे? mutually exclusive events Exclusive. बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर जल्दी जल्दी देती है। गुड, कीप इट अप। ओके, थैंक यू बोल देते होते हैं। थैंक यू बोल दो। Thank you. कर रही हूँ, तुम लोग प्रेज भी नहीं ले रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस पूरे एरिया से हमने ये 2 नीट पॉइंट्स निकाले हैं, हो जाएंगे लर्न। Yes. Yes. Yes, ma'am. आप लास्ट 10 इयर्स चेक करेंगे तो इन क्वेश्चंस की रिपीट वैल्यू है, ये इस एरिया से सवाल आ जाता है। तो हम लोग इन स्टेटमेंट्स को एक बार दोबारा लर्न करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे। मैं आपको फिलअप बोलूंगी, आप सिर्फ फिलअप भरना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय डैश। Cell division In multicellular organisms, growth and reproduction are dash. Mutually Mutually exclusive events. Exclusive events. Event. Events. Done? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ready? Yes. Can I go further? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Energies हैं? Yes. Yes. ऊपर ओवरहेड तो नहीं जा रहा ना? सब कुछ No, ma'am. हेड के अंदर ही जा रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओवरहेड ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं OHT। ऊपर से तो निकल रहा, No, ma'am. घुस रहा है ना अंदर। No, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग हंस रहे हो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, घुस भी रहा है या ऐसे ही मजे कर रहे हो? हैं नहीं, मैं घुस रहा है। घुस रहा है ना, शाबाश। जब तक एंटीने में घुस रहा है बताते रहना, जब ऊपर जाएगा बता देना। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, चलो
अब हम बात करते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब किन की बात करेंगे हम लोग? Unicellular organism. Cellular organism. गुड। अब आप क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, एक एग्जाम्पल तो दे ही दोगे मुझे। Paramecium. Amoeba. Amoeba. क्या एग्जाम्पल दोगे? बैक्टीरिया, Amoeba. ओके Paramecium. ओके, Yeast. Yeast. तो मैं एक अमीबा उठा लूं यहाँ से? आपने इतने सारे ऑप्शन दे दिए मुझे। यस और एक बैक्टीरिया उठा लूं? Yes, ma'am. Yes. तो ये दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम कन्फाइन करेंगे खुद को, रोक के रखेंगे मतलब खुद को इस चैप्टर में वही एग्जाम्पल्स करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है जी? Okay. अदरवाइज तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल आएंगे ना, तो हमें अपनी पढ़ाई थोड़ी कन्फाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है तो स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. कौन से दो एग्जाम्पल्स दिए मैंने? Amoeba. And bacteria. तो बेटा मैं किसी भी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ। मान लो ये मैंने एक बैक्टीरिया बनाया, ये बैक्टीरिया पेरेंट है, और अब इसने डिवीजन करी। आपको पता है टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में या लैब में जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? कोई वर्ड पता है? लैब में या पेट्री डिश? Biochemical growth. In vitro. हाँ हाँ, इन विट्रो। इन विट्रो अगर सेल के अंदर हो ना बेटा, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी इन वीवो, बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सा कर रहे हैं? इन विट्रो। मतलब लैब में मैं बैक्टीरिया ग्रो कर रही हूँ, मैंने अपनी पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी बैक्टीरिया रखा हुआ है, अगले दिन मैं आई, मुझे दो और बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दो बन चुके थे, इनको कहते हैं डॉटर। डॉटर बैक्टीरिया। अब क्या हुआ बेटा, ये तो ग्रोथ, सेल का नंबर बढ़ा, लेकिन अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया ए करके। अभी आपकी क्लास में एक बच्चे ने ये सवाल उठा दिया था कि मैडम ये तो ग्रोथ लग रही है मेरे को, रिप्रोडक्शन लग रही है, कुछ ऐसा सवाल उठा दिया था, उसी का मैं आंसर कर रही हूँ। ये बंदा आया ए, बोलता है बैक्टीरिया 1 से 2 हो गए, इंक्रीज इन नंबर हुआ, मेरे लिए एक ग्रोथ है। अब दूसरा बंदा आया बी, ये इससे लड़ने लग गया, बोलते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, एक पेरेंट सेल था अब 2 डॉटर सेल्स हैं, ये तो मेरे लिए रिप्रोडक्शन है। ऐसा ही हुआ बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप नोटिस कर रहे हो, 2 साइंटिस्ट के बीच ही लड़ाई कर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने। एक कहता है ग्रोथ है, एक कहता है रिप्रोडक्शन है, राइट? Production. तो हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। आपको पता है व्हाट आर सिनोनिम्स? And same. Words having same meaning. तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इसको इस साइड कर देती हूँ। बड़ा हो रहा है, हाँ अब ठीक है। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, क्या वर्ड बोलोगे बेटा? synonyms. आर सिनोनिम्स। तो बेटा अब नीट वाले का दिमाग चलेगा, नीट वाला बोलेगा कि मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे थे? Mutually exclusive. लेकिन यहाँ पे क्या है? Synonyms. क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर। ये देखने का नजरिया है। एक साइंटिस्ट को इंक्रीज इन नंबर क्या लग रहा है? ग्रोथ। और दूसरे साइंटिस्ट को वही चीज क्या लग रही है? reproduction. आसानी से अब ये लाइन बोल सकती हूँ बेटा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर
सिनोनिम्स? Synonyms. Yes. Yes. तो Yes, नीट की दो yes. स्टेटमेंट्स है अब आपके पास, फिलअप्स करिएगा. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डैश इवेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. mutually exclusive. Exclusive. Growth and reproduction are dash in unicellular organisms. Synonyms. Synonyms. Synonym. Synonyms. और दोनों का ही क्या मतलब है बेटा? Increase in Increase number. in Increase in number of number. Increase in number. Number. Done? Yes. Yes, ma'am. मैंने कौन से दो एग्जांपल्स Yes. दिए हैं? Amoeba यूनिसेलुलर and Amoeba bacteria. and Amoeba and and bacteria. bacteria. एंड बैक्टीरिया. Bacteria. यहाँ तक बताओ बेटा, if it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Everybody? Yes, ma'am. Yes, Okay. तो बिफोर आई गो फर्दर कुछ बातें रिपीट कर लेते हैं. ग्रोथ के कितने कैरेक्टर्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए? 1, 2. Two. Increase. टू कैरेक्टर्स को मैंने क्या अच्छा सा नाम दिया था आप लोगों के Twin लिए? characters. Characters. आप मेरे लिए रिपीट करेंगे वो ट्विन कैरेक्टर्स? Increase in Increase mass in and number increase in and increase in number. number. Increase in number. एक्सीलेंट, शाबाश. सेकेंड पॉइंट मैंने कहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय, Cell division. Division. और आज मैंने अब एक लाइन और ऐड कर दी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही क्या है? इंक्रीज इन Synonyms. Num. Increase in number. 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 कहाँ तक बताइए बेटा? मैम हाँ जी बेटा, हाँ जी. मैम हमने पढ़ा कि मैम दो गैमीट से एक बनते हैं मैम जाइगोट में मैम, तो उस केस में क्या होगा फिर? रिपीट करना बेटा, क्या बोला तूने? मैम मेल एंड फीमेल गैमीट कंबाइन करते हैं जाइगोट बनते हैं, तो मैम हाँ जी, वो हाँ जी. केस हम क्या क्या वो लें? बेटा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? Unicellular. विच आर ओनली वन सेल्ड. ओके, तो हम उसको कैसे लिखेंगे मैम? हम इसमें लिखेंगे कि नंबर का बढ़ना ही ग्रोथ है और नंबर का बढ़ना ही रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे रिप्रोडक्शन वैसे नहीं हुई कि गैमीट फ्यूज हुआ और एक नया ऑर्गेनिज्म बना. यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ. यहाँ एक सेल से दो बन गए टूट के. यही डिफरेंस है बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर. कंफ्यूजन सॉल्व? Yes. Ma'am. सॉल्व Yes, Yes. ma'am. Ma'am. तो करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी आवाज ऊपर नीचे हो जाती है. यस, Yes. Yes, ma'am. ओके. बेटा आप मुझे, आप लोग ही जवाब दोगे. आपने कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करते हुए देखा है? Yes, ma'am. हाँ तो बोलो कौन सा देखा है? Virus. Explain. Ma'am, Sand viruses. क्या? Ma'am, virus. नॉन लिविंग, नॉन लिविंग. Ma'am, not virus. जब वायरस बॉडी के अंदर आता है ना तब वो लिविंग हो जाता है. Ma'am, sand dunes. सैंड ड्यून्स. व्हाट आर सैंड ड्यून्स? मैम रेत के पहाड़. yes ma'am. Yes, और ma'am. कोई? Yes, ma'am. माउंटेन्स. आपने देखा है छोटे माउंटेन धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं. मैम ऐसे तो हम Yes. रिवर्स भी कह सकते हैं. हाँ कुछ भी कहो, Yes, ma'am. लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है इंक्रीज इन मास. Mass. तो अगर आप इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया लोगे तब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. लेकिन अब फिर से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दोगे, मुझे पता है क्योंकि आप लोग सारे जीनियस बैठे हो यहाँ. लेकिन हमने फिर भी कन्फाइन करने अपने एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हमने यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, डॉक्टर बनना है. तो हमें अपने एग्जांपल्स कन्फाइन करने पड़ेंगे. तो 3 ही एग्जांपल्स आपने मेरे साथ रखने हैं. पहला कौन सा है? माउंटेन्स. कौन सा है? Mountains. दूसरा है सैंड माउंट्स. वही सैंड ड्यून को हम सैंड माउंट्स भी बोलते हैं. अभी मैं लिखूंगी सारा. और तीसरा है बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स. कौन से 3 एग्जांपल लर्न करने हैं हमने? Mountains. Mountains. Mountains, sand dunes. Mountains and boulders. Yes, everybody? Yes, no? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है. ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो करने वाले हैं वो है, we are going to talk about non-living objects.
क्या मैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनिजम्स बोल सकती हूँ? नो मैम। नो मैम। मुझे उनको या No, तो ma'am. ऑब्जेक्ट्स बोलना पड़ेगा या ठीक। ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? Which can respirate. Which Which can has perform life organs. functions. Which has organs. Which have metabolism. Performs function. तुम लोग सब छाए हुए लोग हो, तुम्हें सब आता है ना? मैं 3 एग्जाम्पल लिखती हूँ, कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? आप लोग बोलो कौन कौन से बोले थे मैंने? Ma'am, mountains. Mountains. Sand dune and boulders. Sand dunes and boulders. 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 और कौन सा? Sand dunes. Sand dunes. Sand dunes. माउंट्स लिख दूं? Yes. चलेगा? Yes, ma'am. ma'am. Yeah. यार आप लोगों को तो मुझसे भी जल्दी याद हो जाता है ना? कल यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करूंगी, ठीक है?